हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यानी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनके हम सॉल्यूशंस देखेंगे। तो उनको सॉल्व करने के जो है हमारे मेनली 4 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड थर्ड वन इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड चौथा मेथड होता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज के हम इस वीडियो में पहला मेथड देखेंगे वेरिएबल सेप, जो कि इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेनली हम देख लेते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में भी 2 मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड जो होता है हमारा एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डायरेक्टली हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड सबसे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करते हैं हम सिंपली कि जो हमारे x वाले वेरिएबल्स होते हैं और जो y वाले वेरिएबल्स होते हैं वो अलग अलग कर लेते हैं। यानी x वाले वेरिएबल x की तरफ और y वाले वेरिएबल्स y की तरफ। उसके बाद जब ये वेरिएबल्स हमारे सेपरेट हो जाते हैं उसको हम फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी हमारा 2 तरीके से होता है। 2 तरीके की इक्वेशंस होती हैं। कुछ ऐसी इक्वेशंस होंगी हमारी जिनमें हम वेरिएबल जो है डायरेक्टली सेपरेट कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो हम डायरेक्टली तो सेपरेट नहीं कर सकते उनके वेरिएबल्स को, लेकिन हाँ उनमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करके हम क्या कर सकते हैं, उनको रिड्यूस कर सकते हैं ऐसी फॉर्म में जिसमें अल्टीमेटली वेरिएबल्स सेपरेट हो सकें। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखेंगे इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स डायरेक्टली सेपरेट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम डायरेक्टली ईजिली समझ सकते हैं कि हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड को, जिसमें ऐसी इक्वेशन जिसमें डायरेक्टली सेपरेट हो जाए हमारे वेरिएबल्स। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है dy/dx इज इक्वल टू e⁻x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e⁻y। तो चलिए इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, dy/dx इज इक्वल टू, तो ये e⁻x प्लस वाई है तो इसको हम e⁻x इंटू e⁻y लिख सकते हैं, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन सेम बेस हो तो, प्लस एक्स स्क्वायर e⁻y। अब हम क्या कर सकते हैं, e⁻y को कॉमन ले सकते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू e⁻y ex प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, y वाले टर्म को, यानी ये वाला जो e⁻y है वो हम y के साथ लेके आएंगे और इस dx को इस तरफ लेके आ जाएंगे राइट साइड में। तो ये हो जाएगा dy/e⁻y इज इक्वल टू e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। फर्दर अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं e⁻−y dy इज इक्वल टू e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, यानी कि x वाले वेरिएबल एक तरफ आ गए और y वाले वेरिएबल एक तरफ आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। अब तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक हम कांस्टेंट ज़रूर लगाएंगे। अगर आप यहाँ कांस्टेंट नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻−y/-1 इज़ इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन e⁻x ही रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³ प्लस c। अगर हम इसको अब रीअरेंज कर सकते हैं तो हो जाएगा e⁻y इज इक्वल टू e⁻x प्लस x³ प्लस c। फर्दर अगर हम रीअरेंज करें इसको तो ये बन जाएगा हमारा e⁻x प्लस e⁻−y प्लस x³ प्लस c इज़ इक्वल टू 0, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो डायरेक्टली हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली क्या कर सकते हैं, स्टेप 1 में सबसे पहले जितने भी x वाले वेरिएबल्स हैं वो एक तरफ कर लेंगे, y वाले वेरिएबल्स एक तरफ कर लेंगे। जब एक y और x वाले वेरिएबल्स अलग अलग हो जाएं उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के टाइम पे एक बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम ज़रूर ऐड करेंगे। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपने ऐड नहीं किया तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसलिए ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया है हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका। तो जिसका सॉल्यूशन आया है e⁻x प्लस e⁻−y प्लस x³ प्लस c=0। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, तो और हमें क्लैरिटी आ जाएगी इस मेथड की। तो चलिए नेक्स्ट मेथड है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये sec² tan y dx प्लस sec² tan x dy। तो चलिए अब चूँकि ये भी हमारा देखते हैं डायरेक्टली इसके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं कि नहीं, तो चलिए कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा sec² tan y dx इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को नेक्स्ट सेकंड टर्म को दूसरी तरफ लेके आते हैं तो माइनस sec² y tan x dy हो जाएगा। अब हम क्लियरली देख सकते हैं इस tan x को अगर इस तरफ ले आएँ और इस tan y को इस तरफ ले आएँ तो हमारे वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। तो हो जाएगा sec² x अपॉन tan x dx इज इक्वल टू इधर माइनस sec² y अपॉन tan y dy। अब हमने क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे x वाले टर्म एक तरफ आ गए और y वाले टर्म एक तरफ आ गए। तो हम क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, जबकि हमने पहले बताया था कि इंटीग्रेशन जब करते हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें तो इसको tan x को t मान लेते हैं एंड सिमिलरली साइमल्टेनियसली यहाँ पे s इज इक्वल टू tan y मान लेते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x dx हो जाएगा ये। सिमिलरली ds कितना हो जाएगा sec² y dy। तो चलिए अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा sec² x dx की जगह हमारा dt आ जाएगा और tan x की जगह dt आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस sec² y dy की जगह हमारा ds आ जाएगा और tan y की जगह s आ जाएगा प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम अब इनको सॉल्व करेंगे तो dt/t हमारा क्या हो जाएगा log t इज इक्वल टू सिमिलरली ds/s क्या हो जाएगा log s प्लस c। अब log t को हमने क्या माना था, t को हमने माना था tan x इज इक्वल टू माइनस log s को हमने माना था tan y प्लस c। तो ये हमारा हो जाएगा log, अगर इस माइनस log y को इस तरफ लेके आएंगे तो tan x प्लस log tan y इज इक्वल टू c। तो ये हमारे दोनों मिलके log tan x प्लस log tan y क्या बना देंगे, log tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। इसको अगर हम फर्दर सिंपली, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा tan x tan y e⁻c। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको अब क्लियर हो गया होगा। सिंपली हम क्या करते हैं इसमें कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं x और y उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारे सेपरेट हो जाते हैं वेरिएबल्स, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं एंड देन हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। तो आई होप वेरिएबल सेपरेबल मेथड का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम देखते हैं ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं ताकि आपका ये वाला जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है जिसमें डायरेक्टली हम अपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं इक्वेशन से, तो उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई इशू आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू। ये 10 क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए इनको और आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।